नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th में हूँ और सोशल साइंस का ये जो नया इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मतलब आईडीपी है उसको लेकर सिर घूम रहा है। तो टेंशन मत लो, आप एकदम सही जगह पर आए हो। आज हम 2025-26 सेशन के इस प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली निकालेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये भला है क्या, ये सोशल साइंस आईडीपी? मुझे पता है स्कूल में टीचर बस एक टॉपिक थमा देते हैं और कहते हैं चलो प्रोजेक्ट बनाओ, है ना? पर ये सिर्फ उतना नहीं है दोस्तों, ये उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो आज इस कंफ्यूजन की बत्ती गुल करते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। पहला, ये प्रोजेक्ट आखिर करना ही क्यों है। दूसरा, ये आईडीपी का असल में मतलब क्या होता है। तीसरा, आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक्स कौन से हैं। चौथा, हम आपको एक सॉलिड 10 दिन का गेम प्लान देंगे। और हाँ, पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट, इसमें नंबर कैसे मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, ये प्रोजेक्ट क्यों। देखो सीधी बात है, जब हमें पता होता है ना कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं तो उसे करने में मजा भी आता है और वो आसान भी लगने लगता है कि नहीं? तो देखो, ये कोई ऐसा वैसा रैंडम असाइनमेंट नहीं है जो टीचर ने बस दे दिया। ये सीधा हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़ा हुआ है। इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या है कि आप सिर्फ रट्टू तोता ना बने, बल्कि सोचना सीखें, सवाल करना सीखें और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को समझें। और ये प्रोजेक्ट बस उसी बड़ी सोच का एक छोटा सा पर बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल यह है कि इससे आपको मिलेगा क्या। अरे बहुत कुछ। आपकी एनालिटिकल स्किल्स मतलब चीजों की गहराई में जाकर समझने की पावर वो बढ़ेगी। आप प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना सीखोगे। जब टीम में काम करोगे तो कोलैबोरेशन यानी साथ मिलकर काम करना आएगा। और अपनी बात को दमदार तरीके से कैसे रखना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधरेंगी। सच कहूं तो ये सिर्फ 5 नंबर के लिए नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग स्किल्स है। चलो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। अब जरा समझते हैं कि ये आईडीपी का फंडा क्या है। देखो, नाम सुनकर घबराना नहीं, बहुत सिंपल है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच का कनेक्शन। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आप दो सब्जेक्ट्स को एक पुल से जोड़ते हो। इससे आपको पता चलता है कि अरे वाह, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही कहानी के दो हिस्से हैं, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सेक्शन 3, आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक्स। इस साल आपको कौन सी चैप्टर्स की जासूसी करनी है, चलो देखते हैं। यह है असली मजा। देखो कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एक साथ मिला दिया गया है। आपका प्रोजेक्ट इन दो चैप्टर्स पर बेस्ड है। एक तरफ है हिस्ट्री का चैप्टर 4, वन समाज और उपनिवेशवाद, और दूसरी तरफ है ज्योग्राफी का चैप्टर 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवन। आपका काम क्या है? आपका काम है इन दोनों के बीच छुपे हुए कनेक्शन को ढूंढ निकालना। ठीक है, तो अब हमें क्यों पता है, क्या पता है और किन टॉपिक्स पर काम करना है ये भी पता है। अब आता है मिलियन डॉलर सवाल, कैसे। तो चिंता मत करो, इसके लिए भी हमारे पास एक बढ़िया सा 10 दिन का एक्शन प्लान है। तो पहले 6 दिन आपको करनी है जमकर रिसर्च। मिशन का पहला फेज, दिन 1 और 2, पता लगाओ कि कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद ने जंगलों और वहां के लोगों की जिंदगी कैसे बदली। दिन 3 और 4, इसकी गहराई में जाओ और समझो कि जंगलों में विद्रोह क्यों हुए। और फिर दिन 5 और 6 में केस स्टडी के लिए हम चलेंगे जावा, इंडोनेशिया, और देखेंगे कि वहां के जंगलों में क्या बदलाव आए। अब आते हैं अगले 4 दिनों पर। यहां रिसर्च को एक्शन में बदलना है। दिन 7 और 8, अब आप अपनी सारी जानकारी को जोड़कर ये देखोगे कि इस पूरे खेल का जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों मतलब बायोडाइवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा। और फिर आखिरी के 2 दिन, दिन 9 और 10, अपनी सारी मेहनत को एक साथ लाओ और एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन तैयार करो। और अब वो सेक्शन जिसका मुझे पता है आप सबको बेसब्री से इंतजार था, सेक्शन 5, मार्क्स कैसे मिलेंगे। भाई इतनी मेहनत करेंगे तो उसका फल कैसे और कितना मिलेगा, ये जानना तो बनता है। तो सीधी और सिंपल बात, ये पूरा प्रोजेक्ट पूरे 50 नंबर का है और ये आपके इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा है, तो इसे मजाक में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। तो ये 5 नंबर मिलेंगे कैसे? ये देखो, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है उसका मिलेगा 1 नंबर। आपने टीम के साथ मिलकर कैसे काम किया उसका भी 1 नंबर है। आपकी प्रेजेंटेशन और कंटेंट कितना दमदार था उसका 1 नंबर। और सबसे ज्यादा 2 नंबर इस बात के हैं कि आपने कितना क्रिएटिव और अलग तरीके से सोचा, आपकी एनालिसिस कितनी गहरी थी। अब इस चार्ट को देखो और आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपके टोटल 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट होते हैं, है ना? उनमें से 5 नंबर इस आईडीपी प्रोजेक्ट के हैं। बाकी के नंबर आपके पीरियोडिक असेसमेंट, पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट एनरिचमेंट से आते हैं। मतलब ये 5 नंबर भी उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी के। तो दोस्तों, अब आपके पास पूरी गाइड है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक होमवर्क नहीं है, ये एक मौका है, एक चांस है कुछ नया खोजने का, जासूस की तरह रिसर्च करने का और अपनी क्रिएटिविटी को पंख देने का। तो अब सवाल सिर्फ एक है,
आप जंगल और समाज की कौन सी अनसुनी कहानी दुनिया को सुनाने वाले हैं।